नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है विवाह कब होगा। यह पहला विषय। और दूसरा विषय है किस दिशा में होगा। कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान विधि से आपको यह विषय समझा सके, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ इतना कि ज्योतिष हर व्यक्ति तक पहुंचे और ज्योतिष के अनुरूप कार्य करके हम जीवन में अधिकतम सफलता को प्राप्त करें। जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है विवाह। क्योंकि जब तक किसी भी जातक या जातिका का विवाह नहीं होगा, तब तक वह अपने कुल, अपने वंश की वृद्धि करने में असमर्थ है। एक जनरेशन को हम बढ़ाते हैं, यह भी ईश्वर के ही आशीर्वाद से होता है। बहुत लोग तो चाहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के भाग्य में अच्छा करना लिखा नहीं होता है। कुछ ऐसे आप कह सकते हैं। प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कब होगा विवाह, कब होगा विवाह, कैसे होगा विवाह, कितने दूरी पे होगा विवाह, किस दिशा में होगा विवाह। वर पक्ष की तरफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो दुल्हन आएगी वह अच्छी तो होगी ना, परिवार तो संभालेगी ना। और कन्या पक्ष की तरफ से पूछा जाता है, हमारी कन्या को वर तो अच्छा मिलेगा, वह मान सम्मान तो करेगा, हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। इस प्रकार के तमाम प्रश्न आप लोगों के होते हैं। तो आज विवाह कब होगा इसको समझते हैं, और दूसरा विषय विवाह किस दिशा में होगा इसको समझते हैं। उदाहरण के रूप में एक डेमो कुंडली आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रही है। मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्न में ही केतु देव विराजमान है। राहु देव ठीक 7वें घर में विराजमान है। यहाँ देखेंगे बृहस्पति देव सिंह राशि में तीसरे घर में विराजमान है। वहीं शनि देव और मंगल देव 8वें घर में विराजमान है। आप यह भी समझते चलिए, 8वें घर में जो अंक लिखा है 10, यानी मकर राशि, यहाँ शनि देव स्वगृही होते हैं, उनकी पहली राशि है मकर। और मंगल देव मकर राशि में ही उच्च के होते हैं। तो शनि देव स्वगृही हैं और मंगल देव उच्च के। तो देखा जाए तो दोनों के पास बल बराबर है। 9वें भाव में शुक्र देव और सूर्य देव विराजमान हैं। 10वें भाव में बुध देव विराजमान है, वह अभी मीन राशि में। मीन राशि में बुध देव नीच के हो जाते हैं, थोड़े कमजोर बनते हैं। और 12वें घर में चंद्रदेव विराजमान है, वृषभ राशि में। चंद्रदेव यहाँ उच्च के हो जाते हैं। यह कुंडली हमने इसलिए लिया क्योंकि यह जो कुंडली है यह एक कन्या की कुंडली और यह विकलांग भी है। इस कन्या का विवाह बहुत ही सुंदर और सामान्य पुरुष से हुआ है। सामान्य कहने का अर्थ यह है
कि कन्या तो विकलांग है, लेकिन इस कन्या के जो पति देव हैं वह बिल्कुल स्वस्थ हैं, सुंदर हैं और विकलांग नहीं है। इसलिए हमने इसी कुंडली को चुना कि ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है जब विवाह का समय आता है तो विकलांग कन्या का भी विवाह सामान्य पुरुष से हो सकता है। और क्यों होता है इसकी चर्चा अभी करते हैं। प्यारे दर्शकों, विवाह कब होगा, कैसे होगा, इसके कार्यक्रम को हम लोग सातवें भाव से समझते हैं। सातवें भाव में बनी हुई राशि या सातवें भाव में बैठा हुआ ग्रह, यह दो जिम्मेदार होते हैं। तीसरा जिम्मेदार होता है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति देव कुंडली के मास्टर की है। धन की स्थिति देखना हो तो बृहस्पति देव को देखना पड़ेगा, क्योंकि धन के वह कारक ग्रह हैं। बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के धन दौलत का बड़ा सुख प्राप्त हो नहीं पाएगा। शिक्षा की बात करें तो बृहस्पति देव को देखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति देव शिक्षा के भी कारक हैं। संतान उत्पत्ति की बात आएगी तो भी बृहस्पति देव को देखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति देव के आशीर्वाद के बिना संतान नहीं प्राप्त होगी, और संतान प्राप्त भी हो गई तो संतान और स्वयं के शिक्षा की स्थिति को भी बृहस्पति देव से ही देखना पड़ेगा। फिर अब भाग्य की बात आ गई। भाग्य की स्थिति को भी बृहस्पति देव से ही देखना पड़ेगा, और कर्म की स्थिति को भी बृहस्पति देव से ही आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी ताले हैं कुंडली के, ज्योतिष के, वो सिर्फ एक ही ग्रह से खुल जाते हैं, बृहस्पति देव। इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि बृहस्पति देव का सम्मान, बृहस्पति देव से संबंधित पूजा पाठ करने से जीवन में बहुत कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति देव से यह सब चीजें आपको प्राप्त होती हैं, क्योंकि हम लोग सांसारिक हैं। संसार की सभी वस्तुओं की हम पे चाह होती है, हम उसको चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। उसके कारक होते हैं शुक्र देव। लग्जीरियस लाइफ, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, सुंदर वस्त्र, सुंदर स्त्री, सुंदर भोजन, सुंदर रहन सहन, अच्छे लोगों से संबंध, यह सब शुक्र देव के प्रभाव में आता है। तो विवाह के लिए मुख्य रूप से सातवें घर को देखें, सातवें घर में विराजमान ग्रह को देखें, और सातवें भाव में विराजमान अंक को देखें। उसके बाद बृहस्पति देव को देखें, उसके बाद शुक्र देव को देखें। तो हमने अब कई चीजें आपको बता दी। एक तो सातवां भाव बता दिया। सातवां भाव यही होता है, कोई भी कुंडली होगी, किसी लग्न की कुंडली होगी, किसी राशि की कुंडली होगी, यह जो स्थान है लग्न से ठीक सातवां भाव, या लग्न से ठीक सामने, या लग्न से ठीक 180 अंश पर जो भाव या घर आता है वह सातवां घर या सातवां भाव। यहां देखेंगे अंक लिखा है 9, तो आप अंक को नोट कर लीजिए। और नौवीं राशि के स्वामी देव बृहस्पति देव होते हैं, तो यहां लिख दीजिए
गुरुदेव। अब हमने आपको बताया कि एक तो सातवें घर को देखना है और उसमें ग्रह को देखना है। तो ग्रह तो राहु देव विराजमान है। राहु देव से हम किसी भी कार्य को एक सस्पिशन में समझते हैं, होगा कि नहीं होगा। मतलब एक ऐसा ग्रह है जो अपना रंग बदलता रहता है और उसका स्वभाव हमारे मन पे, हमारे ऊपर गहरा पड़ता है। तो राहु देव एक काउंट डाउन करवाता है, होगा कि नहीं होगा, सामान्य से होगा कि विकलांग से हो, जैसे भी आप कह लें, जैसे भी आप समझ लें। तो राहु देव यहाँ विराजमान होकर के भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और भ्रम हुआ भी। लेकिन अंत में राहु देव अपने स्वभाव के अनुसार स्कोर करते हैं। जब आप किसी भी कार्य की अपेक्षा नहीं करते हैं तो वही हो जाता है। जैसे एक कहावत है ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है राहु देव की। राहु देव गधे को भी पहलवान बना सकते हैं और पहलवान को भी गधा बना सकते हैं। मतलब एक ऐसा ग्रह जो कि रहस्यमयी है, अगले ही क्षण क्या कर दे कुछ पता नहीं। तो राहु देव यहाँ पर विराजमान है। राहु देव के विषय में ज्यादा हमने आपको बता दिया और यह जरूरी भी है। तो हमने बताया कि गुरुदेव इस सातवें भाव के कारक भी हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से विवाह भी होना है। अब दूसरी स्थिति और देखनी है कि कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर है। तो बृहस्पति देव को देखें। बृहस्पति देव तीसरे भाव में विराजमान है और पांचवी उनकी दृष्टि अपने ही भाव पर है, यानी पांचवी दृष्टि से वह सातवें भाव को देखते हैं। बृहस्पति देव गोचर में आ जाएं, लग्न में, तीसरे भाव में, सातवें भाव में या 11वें भाव में, तो विवाह का योग सहज ही बन जाएगा। अब यहां से आप देखिए 1 2 3 4 5, यह पांचवी दृष्टि हो गई। लग्न में बैठे हैं तो ठीक सातवीं दृष्टि हो गई। सप्तम भाव में बैठे हैं तो उस स्थान पे विराजमान ही है जहां से उनको यह कार्य करवाना है। और 11वें भाव में विराजमान है तो यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि। बृहस्पति देव लग्न में, तीसरे भाव में, सातवें भाव में या एकादश भाव में गोचर में आ जाए तो विवाह हो जाए। और विवाह हो गया। बृहस्पति देव जैसे ही मेष राशि में आए तैसे ही विवाह हो गया। तो बृहस्पति देव का प्रभाव विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने यह भी देख लिया कि बृहस्पति देव गोचर में है और गोचर में हो करके वह पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि या नौवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख ले और आपका प्रयास हो जाए तो विवाह हो जाएगा। यह तो एक प्रश्न का उत्तर हमने दिया। अब दूसरा भी इसमें इस प्रश्न को जोड़ें कि क्या बृहस्पति देव ही जरूरी है? नहीं, बृहस्पति देव का शुभ होना और साथ में सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वह दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आ जाए तो विवाह हो जाए। तो सप्तम भाव का स्वामी भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि कुंडली हमने जो लिया है उसमें सप्तम भाव के स्वामी
ही बृहस्पति देव हैं, इसलिए हमें बृहस्पति देव को ज्यादा बोलना पड़ रहा है। बाकी आप सप्तम भाव को भी देख सकते हैं और लग्नेश की स्थिति को भी देख सकते हैं। अगर लग्नेश भी सप्तम भाव में आ जाए या लग्न में विराजमान हो तो बड़े से बड़ा कार्य करवा देता है। तो शादी विवाह तो जब बृहस्पति देव 11th हाउस में आकर के विराजमान हुए गोचर में, तो इनकी शादी हो गई। अब दूसरा प्रश्न है, किस दिशा में? दिशा के लिए आपको एक तो सप्तम भाव में विराजमान अंक का जो स्वामी ग्रह है उसकी दिशा में, जैसे यहाँ पे अंक है 9, उसके स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव पूरब और उत्तर दिशा के कारक हैं। दूसरी स्थिति कहां से देखेंगे? जहां पर शुक्र देव विराजमान है। आप अपनी कुंडली उठा करके देखिएगा, शुक्र देव जहां विराजमान है वहां से 7 घर आगे जाइए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, अंक मिला आपको 5। पांचवी राशि के स्वामी सूर्य देव, तो सूर्य देव की दिशा पूरब है, पूरब में विवाह हो सकता है या उत्तर और पूरब दिशा में विवाह हो सकता है। तो विवाह पूरब दिशा में ही हुआ है। तो यह 2 प्रश्न हमने आपके बीच में रखा था। दोनों प्रश्नों का उत्तर हमने आपके बीच में दिया। आशा है यह विषय आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। फिर एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।